आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल पर गृहमंत्री अमित शाह के भाषण से विपक्ष नाराज है। विपक्ष ने अमित शाह के भाषण के दौरान कल वॉकआउट किया था, लेकिन आज राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। सोमवार को राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 बिलों को पास कर दिया गया। इस दौरान हुई चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने कश्मीर को यूपीए सरकार की पॉलिसी को लेकर कांग्रेस के नेताओं को जमकर घेरा। आर्टिकल 370 पर उनके बयानों को लिए जवाब मांगा। इस बीच जैसे ही कांग्रेस सांसद धीरज साहू के कैशकांड का जिक्र हुआ तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस पार्टी मिस्टर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट से, माननीय सदस्य अब्दुल्ला के स्टेटमेंट से सहमत है क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप रोक रहे हैं। ये भारत माँ की आत्मा पर प्रहार था कि कोई भी माननीय सदस्य यहाँ अपने विचार व्यक्त करता है, ये उसका अधिकार है। Sir, tomorrow if the Indian alliance wins and come to the power, and if Article 370 is restored, सिवा साहब डीएमके का एजेंडा बता रहे हैं कि आर्टिकल 370 फिर से लाएंगे या पूरा इंडी अलायंस का एजेंडा है, उसकी स्पष्टता कर देनी चाहिए। सर, आज कश्मीर का कोई नहीं है इस सदन में। देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। क्या बात कर रहे हैं आप? ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं। जम्मू कश्मीर के एसटी भाइयों के अधिकारों को कौन रोक कर? ये 3 परिवार रोक कर बैठे थे मान्यवर, जो 370 को एंजॉय कर। माफ करना दिग्विजय जी, टेररिस्टों के लिए हमारे मन में कोई संबंध नहीं। अमित शाह के एक के बाद एक प्रहार से इंडिया अलायंस इस कदर तिलमिलाया कि सदन से वॉकआउट कर गया। जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल और पुनर्गठन बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को कोसा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र भी किया। कांग्रेस को ऐतिहासिक भूलें भी याद दिलाईं। मैं तो आज अगर उनके जैसे मेरे विचार होते तो एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखकर डिप्रेशन के मारे 1 महीना सदन में ना आता, मगर ये तो प्रेस कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस करी मान्यवर, और प्रेस में क्या किया कहा कांग्रेस पार्टी ने? कांग्रेस पार्टी ने ये कहा मान्यवर कि ये जजमेंट आने के बाद भी हम मानते हैं कि धारा 370 को गलत तरीके से हटाया गया है। ये समझना ही नहीं था। एक गलत फैसला हो जाता है, कितने भी बड़े आदमी से हो सकता है, किसी भी पार्टी से भी हो सकता है, मगर जब इतिहास सिद्ध कर दे, समय सिद्ध कर दे ये फैसला गलत है, देश के हित में वापिस आना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूं वापिस आइए, वरना जितने बचे हो इतने भी नहीं बचोगे। अगर अभी भी इस फैसले को चिपक कर रहना चाहते हो तो देश की जनता देखती है 2024 में 2-2 हाथ भी हो जाएंगे और जनता का परिणाम भी आ जाएगा और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री। वो कहते 40 साल के बाद इतिहास पूछेगा तो कौन रिस्पॉन्ड? मैं बताता हूं 2 सदी तक अगर धारा 370 का फैसला गलत है तो मेरी सरकार का है, मेरा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया है। ना मोदी जी इस फैसले से भाग सकते हैं, ना हमारी कैबिनेट भाग सकते हैं और ना हमारा पार्टी भाग सकता है। 6 घंटे तक चली चर्चा का जवाब देते हुए गृहमंत्री ने नेहरू की गलतियों का जिक्र किया और ये नसीहत दी कि जो गलत हुआ उसे भूल मानकर कबूल करना चाहिए। जिसको जो बोलना है वो बोले। इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं। मान्यवर, एक बहुत बड़ी चर्चा चली कि जवाहरलाल नेहरू जी का कश्मीर के लिए कंडक्ट और इस पर हमारा नजरिया थोड़ा तंग है।
जहां तक तंग नजरिए का सवाल है साहब, देश की एक भी इंच जमीन का सवाल है, हमारा नजरिया तंग रहेगा, हम दिल बड़ा नहीं कर सकते साहब। किसी को अधिकार नहीं है अपने बड़े हृदय को दिखाने के लिए देश का एक भूभाग देश से चला जाए और मूक दर्शक बनकर खड़े रह जाए, किसी को अधिकार नहीं। मैं आज फिर से कहता हूं, ये आरोप से मैं सहमत हूं, हमारा नजरिया तंग है, देश की एक इंच जमीन भी जाती है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सर्वोच्चता से संघर्ष करेगा, लड़ाई करेगा और लड़ेगा। हमें कोई इसमें शर्म की बात नहीं। चर्चा के दौरान डीएम के सांसद ने आर्टिकल 370 को लेकर वो बात कह दी जिससे पूरे सदन में हंगामा मच गया। शाह ने इस पर भी कांग्रेस को घेरा। First, when he said that about the article abrogation of 370, sir, your intervention said that it is against the Supreme Court order. What has been decided today, sir? Tomorrow, if the Indian alliance wins and come to the power, and if Article 370 is restored, wait. नहीं, शिवा साहब एक मिनट। शिवा साहब डीएमके का एजेंडा बता रहे हैं कि आर्टिकल 370 फिर से लाएंगे या पूरा इंडी अलायंस का एजेंडा है, उसकी स्पष्टता कर देनी चाहिए। शाह ने कांग्रेस से जवाब मांगा तो सदन में जमकर हंगामा हुआ। चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने कांग्रेस सांसद के पास से बरामद करोड़ों के कैश का जिक्र कर दिया। इसके बाद तो कांग्रेस हत्थे से उखड़ गई। अभी झारखंड में किसी एमपी के यहाँ, मैं किस दल के हैं कहना नहीं चाहता, पूरी दुनिया जानती है, इतनी सारी कैश मिली कि बैंक के कैशियर कहते हैं हमने भी इतनी कैश कभी देखी नहीं है। गिनते 5 दिन हो गए, 27 मशीनें गर्म हो गई, मान्यवर गर्म हो गई, मशीनें बंद हो गई, मगर अभी समाप्त नहीं होता है। और एक घमंडिया गठबंधन ने इसकी टीका भी नहीं की है, उसको सस्पेंड भी नहीं, एक भी मान्यवर इंडी अलायंस ने इसकी टीका भी नहीं की। कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। उसके साथ इंडी अलायंस दल के नेता भी सदन से बाहर चले गए। आरोप लगाया कि उन्हें गालियां दी गईं। आज ये जवाब नहीं था, गालियों की बौछार थी, जो इस दुनिया में नहीं है उनको भी दी गई। और अभी तो जिस पे हम लोगों ने वॉकआउट किया है, घमंडिया शब्द का प्रयोग होता रहा और पूरा सदन ने आपत्ति जाहिर की, लेकिन चूंकि उन्होंने वापस नहीं लिया, घमंड में डूबे हुए हैं, तो हम लोगों ने यही उचित समझा कि हम सदन का बहिष्कार करें, गालियां ना सुने। नहीं, देखिए उनको तो बाइकआउट करना था, ये तो बहाना है कि घमंडिया बोले थे। घमंडिया तो रोज बोलते हैं। ओबीसी का वो मुद्दा जब आया उसको फेस करने की स्थिति में वो नहीं थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने ओबीसी के लिए जो काम किया है और जम्मू कश्मीर के बिल में भी ओबीसी का जो उल्लेख आया है, तो ओबीसी की जो उपलब्धियां उसको सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उनको लगा कि कटघरे में खड़ा हो जाएंगे, क्योंकि कास्ट सेंसस का मुद्दा इनका पिकअप नहीं कर पाया। तीनों राज्यों में जाति गणना का मुद्दा की हवा निकल गई, तो इसलिए वो ओबीसी के मुद्दे पर चूंकि चर्चा शुरू हो गई, इसीलिए उन लोगों ने वॉकआउट किया। जो कांग्रेस के सहयोगी दलों के लिए भी कैश कांड पर बोलना भारी पड़ रहा है, लेकिन आज जब सदन में ये मुद्दा उठा तो उन्होंने सरकार पर मुद्दा भटकाने का आरोप लगा दिया। देखिए, जब हम जम्मू और कश्मीर के मामले से हट रहे थे, चेयर से बार बार याद दिलाया जा रहा था कि मुद्दा है, उस डिस्कशन पे हम बात करते रहे। पर यहाँ पर अमित शाह जी ने अपने जवाब में जब सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की, अपनी सारी जो भी उनकी वो रही है, पॉलिसी रही है जम्मू और कश्मीर को लेकर, उसके बारे में बात की। पर जब वो भ्रष्टाचार के बारे में बात करने लग गए, उसके वो साहू के मुद्दे को लेकर आने लगे, कहा सबने चुप्पी बांधी हुई है, ये गलत बात है, फैक्चुअल भी नहीं है, और जो उन्होंने कहा है वो मुद्दे के खिलाफ भी था। इसलिए सदन में हमने अपना आपत्ति जताकर हमने वॉकआउट किया है। ऑपोजिशन का कोई लॉजिक नहीं थी, वो कमजोर बन गए, वो हार गए, इसलिए वो भाग गए मैदान छोड़ के। और ये जो आर्टिकल 370 वाला जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको ये किया है, तो आफेल जो किया है, इससे साफ जाहिर है जो निर्णय परम आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुई थी,
और जिस प्रस्ताव को परम आदरणीय गृह मंत्री जी ने दोनों हाउस में रखी और पारित की गई है, ये सही निर्णय थी। शाह के प्रहार की चोट से तिलमिलाए विपक्ष आज सदन में हंगामा कर सकता है, क्योंकि शाह के भाषण की गूंज लंबे वक्त तक सुनाई देने वाली है।